जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवांगी भट्ट और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंसिग्नियाज ऑफ इंडिया की। इसमें जो हमारे इंडिया के नेशनल सिंबल्स हैं उससे हम कवर करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो ये टॉपिक इजी है और काफ़ी लोगों को पता होता है, लेकिन स्टिल अगर इजी टॉपिक को भी रिवाइज नहीं करते हैं तो लोग एंड टाइम में भूल जाते हैं। और तो और इसको थोड़ा डिटेल में हम कवर करेंगे। और इनफैक्ट ये इजी है, लेकिन काफ़ी बार ना पेपर में ये चीज़ पूछ ली जाती है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शुड स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहला आपका आता है नेशनल फ्लैग, जो हम सब जानते हैं कि ट्राई कलर में है। हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन है इसका। सबसे टॉप पे सैफरन कलर है जिसे केसरिया भी बोलते हैं। बीच में वाइट है और सबसे नीचे ग्रीन कलर है, इक्वल प्रोपोर्शन में। जो रेशियो है हॉरिजॉन्टली, ये 2:3 है। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ आर नेशनल फ्लैग, तो इसको याद रखिएगा। फिर बीच में वाइट बैंड में बीच में आपका व्हील है ब्लू कलर की, जो चक्र को रिप्रेजेंट करती है। टॉप में सैफरन कलर इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री। बीच का जो वाइट बैंड है वो इंडिकेट करता है पीस और ट्रुथ को विद द धर्म चक्र। आपने देखा होगा कि अशोक के टाइम पे, जब आपके राजा अशोक थे, मौर्यन डायनेस्टी के रूलर, तो उनके टाइम पे ही ये जो चक्र का था ये आया है और यहीं से बेसिकली इसको उठाया गया है, तो उसको धर्म चक्र बोलते हैं। ग्रीन कलर जो है ये फर्टिलिटी दिखाती है, ग्रोथ और ऑस्पिशियसनेस ऑफ लैंड। फिर जो डिज़ाइन है, अच्छा ये तो आ गया ओके। जो डिज़ाइन है ये जो व्हील का डिज़ाइन है ये अपीयर करता है ऑन द अपेकस ऑफ सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। तो जो सारनाथ में जो लायन कैपिटल है अशोका का, वहाँ से इसको लिया गया है। इसका जो डायमीटर है ये अप्रॉक्स जो विड्थ है, जितनी विड्थ है उसकी क्या बोलते हैं वाइट बैंड की, उतना तक उसे पूरा ऑलमोस्ट कवर करता है चक्र। और इसके 24 स्पोक्स हैं, मतलब 28 इसमें लाइंस हैं। जो डिज़ाइन है नेशनल फ्लैग का, इसे अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को ने ऑन 22 जुलाई 1947। अगेन याद रखिएगा इसे। अगला है हमारा नेशनल एम्बलम। जो स्टेट एम्बलम है ये अडेप्टेशन है फ्रॉम द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। इन द ओरिजिनल रियल में 4 लायंस हैं जो बैक टू बैक खड़े हैं, ऑल 4 डायरेक्शंस में खड़े हैं और अबैकस में खड़े हैं। और उसमें मतलब स्कल्पचर है ना, लाइक जो अ, अच्छा देखो, मतलब जो आप एकदम बीच में आप देख रहे होगे सत्यमेव जयते के जस्ट ऊपर है, तो यहाँ पे धर्म चक्र है। साइड में आपका हाई रिलीफ ऑफ अ एलिफेंट है, एक गैलोपिंग हॉर्स है, एक ऐसा हॉर्स है जो भाग रहा है, एक बुल है और एक लायन है। इसको सेपरेट करा है बाय द इंटरविनिंग व्हील्स ओवर अ बेल शेप लोटस। अच्छा, आई थिंक आप लोगों को तो टफ लग रहा होगा। ओके, मैं थोड़ा इसको आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, 4 लायन हैं बैक टू बैक जो खड़े हैं, है ना, चारों डायरेक्शन को फेस करते हुए। वो तो ऊपर है, उसके जस्ट नीचे जो मतलब जो स्कल्पचर करा है नीचे, जस्ट जहाँ पे आप चक्र देख रहे होगे, तो उसके बगल में एनिमल्स हैं। फाइन, एनिमल्स में क्या है, एक एलिफेंट है जो अपनी सूंड ऊपर करके मतलब एक करेज का साइन दे रहा है। फिर एक गैलोपिंग हॉर्स है, मतलब जो भागता हुआ हॉर्स दिखा रखा है। फिर एक बुल भी दिखाया है जो ताकत सिंबलाइज करता है, और लॉयन एज यू ऑल नो ब्रेवरी सिंबलाइज करता है। और यहाँ पे व्हील्स हैं, ये इनको सेपरेट कर रखा है, बेसिकली एकदम जॉइन होते हुए नहीं है ये एनिमल्स। और एक बेल शेप्ड लोटस है उल्टा, है ना, उसके ऊपर ये लगाया जाता है। और इसको एक सिंगल ब्लॉक ऑफ पॉलिश्ड सैंडस्टोन, ठीक है, मतलब सैंडस्टोन है आपका, जिस स्टोन से इसको निकाला गया है। इसका स्कल्पचर है मोनोलिथिक। मोनोलिथिक मतलब कि एक सिंगल स्टोन से उसको कार्व करा है, एक सिंगल स्टोन से उसको निकाला है। और जो कैपिटल है इसे क्राउन किया जाता है बाय द व्हील ऑफ धर्म। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है ये दिखाता है कि जो मतलब ये सिंबलाइज करता है द व्हील ऑफ लॉ, मतलब धर्म चक्र को रिप्रेजेंट करता है कि हमें हमेशा अपने धर्म की तरफ कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए एंड ऑल दीज थिंग्स। अगला आ जाता है आपका नेशनल एनिमल, टाइगर है। मैग्निफिशेंट टाइगर, पैंथरा टाइग्रिस। ओके, ये इसकी साइंटिफिक ब्रीड है। जैसे हम बोलते हैं ना, होमो
होमोसेपियंस हमारी है तो ऐसे पैंथरा टाइग्रस है, ठीक है। ये एक स्ट्रिप्ड एनिमल है, स्ट्राइप्स हैं इसकी बॉडी में, एक थिक येलो कोट है फर का और डार्क स्ट्रिप्स हैं, कॉम्बिनेशन है। मतलब ये क्या शो करता है हमारा नेशनल एनिमल? ग्रेस शो करता है, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, इनॉर्निमस पावर जो है। और इंडिया का क्योंकि ये प्राइड है तो इसलिए नेशनल एनिमल के तौर पर टाइगर है। अगला हमारा नेशनल बर्ड आती है तो ये पिकॉक है और पावोस्ट्रीटेटस नेशनल बर्ड है इंडिया की। कलरफुल है, स्वॉन साइज्ड बर्ड है, बहुत मतलब बड़ी इसकी, काफ़ी एक स्वॉन की जितना बड़ा इसका साइज़ है। और एक फैन शेप्ड क्रेस्ट ऑफ फेदर्स, मतलब बहुत सुंदर फेदर्स हैं, जैसे आप सब देखते ही होगे यार। इसका कलर देखे तो हमें ही अचंभा हो जाता है कि कितना सुंदर नेचर ने बनाया है, इतने प्यारे प्यारे कलर्स भरे हुए हैं, है ना। एक वाइट पैच है अंडर द आई, मतलब उसकी आईज़ देखो, उसके आप हेड के ऊपर देखो, और उसकी जब वो पंख फैलाता है तो भैया वो तो हमेशा से सुंदर होते ही हैं। जो मेल है स्पीशीज़ का ये ज़्यादा सुंदर होता है। आपने देखा होगा जो पीहेन है तो उसमें ज़्यादा कलर्स नहीं होते हैं, और थोड़ा जितना ज़्यादा ग्रेसफुल आपका पीकॉक लगता है उतनी सुंदर पीहेन नहीं लगती है। तो एक ग्लिस्टनिंग ब्लू ब्रेस्ट है, मतलब ब्लू कलर की आगे से वो है, और कुछ नहीं एक्सप्लेन करा हुआ है कि हाउ द बर्ड इज़ लाइक। और ब्रोंज ग्रीन टेल है, उसमें अप्रॉक्स 200 से ज़्यादा फेदर्स हैं। फीमेल आपका ब्राउनिश है, थोड़ी छोटी होती है मेल से, और इतनी लंबी उसकी पूंछ नहीं होती है जैसे ये फेदर्स वाली। और भैया जब हम सबको पता है जब डांस करते हैं और जब बारिश में जब ये खोलते हैं अपने पंखों को, तो जैसे फैनिंग आउट जो टेल होती है, तो भैया ये एक बहुत गॉर्जियस, एक बहुत सुंदर साइट होती है। अगला है आपका नेशनल फ्रूट, तो ये हमारा मैंगो है। मैंगो जिसको मैग्निफेरा इंडिका कहा जाता है, ये हमारा नेशनल फ्रूट है। इसे कल्टीवेट किया जाता है इंडिया से सिंस इमेमोरियल, काफ़ी टाइम से ये इंडिया में ही कल्टीवेट होता है। इसे किंग ऑफ फ्रूट भी कहा जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इनफैक्ट जब पोर्टुगीज़ इंडिया में आए थे तो तब जो अल्फोंसो दी अल्बुकर्क थे, मतलब उनके ही पोर्टुगीज़ चीफ थे, तो उनको मैंगोज़ इतने अच्छे लगे थे कि उन्होंने अपने नाम के पीछे मैंगोज़ का वो रख दिया था। तो मतलब उन्हें कहीं पे अल्फोंसो मैंगोज़ भी कहा जाता है। तो जस्ट जीके के लिए था, है ना। तो आगे देखते हैं। अगला है हमारा नेशनल ट्री, बैनियन ट्री को कहा जाता है। इंडियन फिग ट्री, फिकस बैंगेलनेसस, अरे ऐसे नाम टफ होते हैं ओके। तो इनकी ब्रांचेस हैं, इनकी ब्रांचेस इतनी ज़्यादा एकदम ज़मीन में गिर के ऐसे रूट कर लेती हैं अपने आप को, तो ऐसा लगता है पेड़ के ऊपर पेड़ है। और फिर उसकी जो रूट्स हैं वो और ट्रंक्स और ब्रांचेस को जन्म देती हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये इतनी सुंदर कैरेक्टरिस्टिक है। इस ट्री को इमॉर्टल कहा जाता है, अमर कहा जाता है इस पेड़ को, और ये एक इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द मिथ एंड लेजेंड ऑफ इंडिया। जैसे आप कभी भी देखोगे हमारे जैसे पहले के कहानियों में या पहले के ग्रंथों में, तो हम बहुत बार ना बैनियन ट्री मतलब एक बहुत लेजेंड ट्री माना जाता है, तो इसलिए फोकल पॉइंट है विलेज लाइफ का। हाँ, इनफैक्ट जितनी भी ये पंचायत हैं या जो भी चीज़ें हैं तो काफ़ी इन्हीं के नीचे कंडक्ट होती हैं, और इनमें मतलब बहुत विश्वास भी होता है, पूजा भी करते हैं पेड़ की। तो एक तरह से गाँव का सेंटर जैसा कह लो बैनियन ट्री को, और विलेज काउंसिल हमेशा मीट करती है अंडर द शेड ऑफ दिस ट्री। अगला है हमारा नेशनल स्पोर्ट। देखो, कहा जाता है कि हमारा नेशनल स्पोर्ट हॉकी है, लेकिन एग्जैक्टली ना कोई स्टेटमेंट नहीं है इस चीज़ को लेकर। इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में लाइक न्यूज़ भी आई थी। एक्चुअली क्या था ना, एक आरटीआई फाइल किया गया था इस चीज़ को लेकर, तो तब इसका स्पष्टीकरण आया था कि एक्चुअली में ये एग्जैक्टली नेशनल स्पोर्ट है नहीं, लेकिन इसमें ना एक इम्प्रेसिव रिकॉर्ड सेट किया था इंडिया ने। लाइक बहुत प्राइज़, बहुत मेडल्स जीते थे, लाइक 8 ओलंपिक मेडल्स, वाओ। तो इसलिए उसको नेशनल स्पोर्ट कंसिडर कर दिया गया है, लेकिन ऑफिशियली कोई स्पोर्ट को ऐसे अकॉर्ड नहीं करा है। ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से आरटीआई की स्टेटमेंट आई थी। अगला है आपका नेशनल एंथम जन गण मन। तो इसे कंपोज किया था ओरिजिनली बांग्ला में, ठीक है, बंगाली लैंग्वेज में कंपोज किया था श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इसको अडॉप्ट किया गया था हिंदी में। इसका हिंदी वर्जन जो था उसे अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950। ईयर याद रखना, ऑलमोस्ट रिपब्लिक डे तो हम सबको पता ही होता है।
अगला है आपका नेशनल सॉन्ग। इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है बट फिर भी। तो वंदे मातरम का जो सॉन्ग है इसको संस्कृत में कंपोज किया गया था बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। और ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है टू द पीपल इन दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इसको एक इक्वल स्टेटस के साथ दिया जाता है, इसका एक इक्वल स्टेटस रखा जाता है जन गण मन के साथ। और जब इनफैक्ट ये फ्रीडम का जो टाइम आया था आपका 19 लाइक 19 के जब टाइम आई गेस 1920 ऐसे करके समथिंग, तो उस टाइम पे लाइक जब हमारी फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल थी वो एकदम पीक पे थी, तो तब ऐसे गाने भी बहुत गाए जाते थे जिससे लोगों के अंदर एक फ्रीडम की सेंस स्पिरिट आ सके, लोगों में एक फ्रीडम का भाव जाग सके। तो इंस्पिरेशन भी बहुत मिली है इस सॉन्ग से। और इसको आप याद रखिएगा अच्छे से कि इसे किसने कंपोज करा है। अगर मैं एनसीसी की बात करूं तो एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है, बेस्क्रेट में भी आया हुआ है कि ये सॉन्ग किसने कंपोज किया था। अगला हम लोग आते हैं अपने नेशनल कैलेंडर में। तो ऑब्वियसली ये हमारा जैन फेब मार्च वाला कैलेंडर नहीं है, ये हमारा साका संवत है। तो जो नेशनल कैलेंडर है ये साका ईयर, साका एरा पे स्टार्ट होता है, जिसपे चैत्र इसका पहला महीना है। जैसे हम कहते हैं ना कार्तिक का महीना है, माघ का महीना है, चैत्र का महीना है। तो उसी के बेसिस पे इनफैक्ट जितनी भी हमारी हिंदुओं की वो होता है, जैसे अब जन्माष्टमी कब है, अब महाशिवरात्रि कब है, तो ये सारे की सारी चीज़ें भी इन्हीं के बेस पे रखी जाती हैं। नॉर्मल ईयर है 365 डेज़ का, तो इसको अडाप्ट किया था 22 मार्च 1957 को। देखो 57 है, नॉर्मल से ज़्यादा ईयर है, लाइक यूजुअली तो 1947 में या 50 में अडॉप्ट हो गया था, लेकिन ये वाला 1957 है, ईयर याद रखना। अगला है हमारा नेशनल फ्लावर, तो ये हमारा लोटस है। बहुत लोग रोज़ से इसे कंपेयर नहीं करिएगा। इनफैक्ट जो रोज़ है ना वो अरब में काफ़ी ज़्यादा वो प्रचलित है कह सकते हो। तो लोटस हमारा फ्लावर है, तो उसको थोड़ा याद रखना। तो इसका नाम है नेलोबो न्यूसीफेरा गैटन। ये आपका नेशनल फ्लावर है, इंडिया का सेक्रेड फ्लावर है और एक बहुत यूनिक और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है इन आर्ट एंड माइथोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडिया। और इसको इंडिया में मतलब इंडिया कल्चर का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट जितनी भी विष्णु की पूजा होती है ना, लॉर्ड विष्णु की, नारायण की पूजा होती है, उसमें भी काफ़ी यूज़ किया जाता है और लक्ष्मी माता की पूजा में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। फिर इंडिया जो है भैया ये फ्लोरा में काफ़ी ज़्यादा रिच है और करेंटली जो अवेलेबल डेटा है इंडिया का, ये 10th पोजीशन है इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी। ऑल आई टोल्ड यू इक्वेटर बीच से क्रॉस करता है, तो उसकी वजह से फ्लोरा फोना एग्रीकल्चर में टचवुड इंडिया बहुत रिच है। तो फ्रॉम अबाउट 70% जोग्राफिकल एरिया सर्वेड सो फार, 47,000 species of plants have been described by Botanical Survey of India BSI। और एक्चुअल में सोचो यार, इसमें तो काफ़ी सारी ऐसी हैं जो एक्सटेंट हो चुकी होंगी या काफ़ी सारी ऐसी हैं जो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं होंगी, तो उसमें से भी इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ रिकॉर्डेड है, दैट इज़ रियली गुड। अगला बात करते हैं हम, हमारा करेंसी सिंबल क्या है, तो दैट इज़ आर रुपी। जो सिंबल है इंडियन रुपी, तो ये टाइप्सिफाइज इंडियाज़ इंटरनेशनल आइडेंटिटी फॉर मनी ट्रांजैक्शन एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि और कंट्रीज़ का भैया डॉलर है, आपका पाउंड है, तो सिमिलरली इंडिया का रुपी है। तो जो भी इंटरनेशनल पेमेंट्स होती हैं वो इसी उस पे होती हैं। इंडियन रुपी एक एलिगोरी है ऑफ इंडियन एथोस। अच्छा, तो ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल एक अमेलगम है देवनागरी का। अच्छा, इसमें क्या है ना, अब जैसे आप बोलोगे रुपी रुपी क्यों रखा, कुछ और भी तो रख सकते थे। तो जो देवनागरी का रा है और रोमन कैपिटल आर है, तो इसमें दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स को जोड़ते हुए रनिंग एट द टॉप रिप्रेजेंटिंग द नेशनल फ्लैग एंड ऑल्सो द इक्वल टू साइन। अच्छा, तो मतलब अब इसका देख रहे हो हिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग है, ये मैं भी आज ही पढ़ रही हूँ। अगला है इंडियन रुपी साइन को अडॉप्ट किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 जुलाई 2010। ईयर याद रखना, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना कि जो भी नेशनल चीज़ें हैं वो कहीं इंडिपेंडेंस के आसपास ही अडॉप्ट करी गई होंगी, लेकिन ये देखो ये 2010 में इसको अडॉप्ट किया है।
जो सिंबल है कंसेप्चुलाइज्ड द डिज़ाइन बाय उदय कुमार, अ पोस्ट ग्रेजुएट इन डिज़ाइन फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। तो ये आपका श्री उदय कुमार, उनके कहने पे से कंसेप्चुलाइज और डिज़ाइन किया गया था। और थाउजेंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट एंट्रीज़, ठीक है, जो मिली थी, लाइक बहुत लोगों ने डाली होगी कॉन्सेप्ट एंट्रीज़, तो इनमें से इस चीज़ को सेलेक्ट किया गया था। ओपन कंपटीशन था अमंग द रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल्स। ओके, तो यही है। और इस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना इज़ अंडर वे थ्रू वेरियस डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। वही वाली चीज़ है, ठीक है। ये जैसे ऊपर का है ना, नीचे का जो पार्ट है दैट इज़ योर देवनागरी से, और ऊपर का जो ये आप देख रहे हो इक्वल टू जैसा लग रहा है जो, तो ये वाला। फिर अगला हम आते हैं नेशनल मोटो पे, विच इज़ सत्यमेव जयते। तो ये जो है ये एक मंत्र है, हिंदू स्क्रिप्चर मुंडका उपनिषद से ये लिया गया है। इंडिपेंडेंस के बाद इसको अडॉप्ट किया था एज नेशनल मोटो ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। और इसका मतलब आप समझ ही गए होगे कि भैया हमेशा सत्य की ही जीत होती है। और चाहे मतलब कितना भी मतलब चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, अंत में हमेशा ट्रुथ ही जीतता है। और इसको 1950 में ही अपना लिया गया था, द डे इंडिया बिकेम द रिपब्लिक। अगला फादर ऑफ नेशन आप सब जानते ही हैं, ठीक है, ये महात्मा गांधी हैं, लाइक राष्ट्रपिता। फिर अगले हैं हमारे नेशनल फेस्टिवल्स। अच्छा, ये नेशनल फेस्टिवल ज़रूर देखिए, हमारे 3 ही नेशनल फेस्टिवल्स हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत कल्चरली डाइवर्स सोसाइटी है, बहुत सारे हॉलीडेज़ फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, लेकिन हमारे सिर्फ 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं, इन्हें याद रखना। आपके रिपब्लिक डे 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, और आपका गांधी जयंती 2 अक्टूबर। लोग ये 2 तो याद रखते हैं, गांधी जयंती को कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला नेशनल रिवर, तो ये हमारी गंगा रिवर है। इसको डिक्लेयर किया था एज नेशनल रिवर ऑफ इंडिया ऑन 4 नवंबर 2008 बाय इंडियन प्रेसिडेंट मनमोहन सिंह। फिर है आपका नेशनल एक्वेटिक एनिमल, तो ये गंगा डॉल्फिन है। इसे इसका ये नाम है, तो इसको आपका नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो यही था हमारे आज की वीडियो में, ठीक है। देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।